हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटीएस स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट, आज जो हम लोगों का सेशन है वो है आपका, आइए, पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न हम लोग पूछने वाले हैं इन लोगों से। तो इसके अंतर्गत हम लोग आज संसद से संबंधित जो भी प्रश्न होता है एग्जाम में आया हुआ है वो आज हम पूछने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग, सभी लोग? Yes, sir. रेडी हैं? Yes, sir. चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न जो है हम पूछेंगे, पर्टिकुलर पूछे या फिर सबसे पूछ लें? सबसे पूछ लें। तो पहला प्रश्न आप बताइएगा कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? बताइए कितने सदन हैं? 2 सदन होते हैं। 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। पहला होता है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लेकिन इसमें एक और बात है, आइए, लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं और वहीं राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज ऐड कर लेते हैं कि आप हमको बताइए किस अनुच्छेद के तहत में लोकसभा आती है? तो आर्टिकल 81। और अगर राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल 80 उसके अंतर्गत आता है। क्लियर है? अगला प्रश्न, राज्यसभा के कुल कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? राज्यसभा के कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? सदस्य की संख्या कितनी पहले ये बता दीजिए। 245। 245 सदस्यों की संख्या है, लेकिन निर्वाचित कितने होते हैं? 200। बताइए। हाँ, 233 निर्वाचित होते हैं। अब बाकी किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब वो हर क्षेत्र में है, कोई कला से, कोई विज्ञान से, कोई खेल से, सबसे लिया जाता है, उसके उसमें भेजा जाता है। कहाँ? राज्यसभा में। अच्छा, अगर हम राज्यसभा लोकसभा को देख रहे हैं तो आप हमको ये बताइए कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 साल का। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा का 5 वर्ष होता है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इस दोनों सदन में कौन ऐसा सदन है जिसको भंग किया जा सकता है? लोकसभा। और जिसको भंग नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं? 12। कितने? 12। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 245। 245। यस, 245। और लोकसभा में कितने हैं? 500। 43 और 2 राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि 545। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा की कुल संख्या 250। 250। और कहा जाता है राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल निर्वाचित सदस्य होते हैं कितना? 233। 233। अब 12 राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्य से भी और केंद्र शासित प्रदेश से भी। तो 238। 238। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 मेंबर को। कितने? 12 मेंबर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12। प्रश्न को, एक ही प्रश्न को बार बार घुमा रहा, देख लीजिए अलग अलग पैटर्न से। अगला प्रश्न क्या बोला है
भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी बताती है? 250। 250। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। अधिकतम कितना? 250। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या बताइए, राज्यसभा की कितनी है? 31। वेरी गुड। कितना है? 31। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित एक सीधे निर्वाचित निकाय है। दूसरा, राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तीसरा, इसे संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है। चौथा, राज्यसभा के सदस्य अस्थायी रूप से चुने जाते हैं। दूसरा होगा, राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव करते हैं। राज्यसभा का जो सदस्य होता है ना, उसका चुनाव आम आदमी लोग नहीं करता है। जिस तरह से अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है और लोकसभा का चुनाव में आम पब्लिक वोट करती है, उसी तरह राज्यसभा में आम पब्लिक वोट नहीं करती है। तो फिर कौन करता है? तो वो विधान सभा के सदस्य लोग करते हैं। ठीक है। अगला बताइएगा कि हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? 1/3 सदस्य। एक तिहाई पूरे सदन का 1/3 सदस्य हर 2 साल में निर्वाचित होता है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सदस्य अगर जो चुन के आते हैं तो कुल संख्या कितना है? 31। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए आपको न्यूनतम आयु 30 वर्ष, और वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए। अधिकतम आयु कितना? 25 वर्ष। सॉरी, न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है। न्यूनतम मतलब कम से कम। न्यूनतम मतलब कम से कम। लोकसभा के लिए कम से कम 25 और राज्यसभा के लिए कम से कम 30। राज्यसभा कौन सा आर्टिकल? लोकसभा कौन सा आर्टिकल? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250। चुनाव कितने पे? और बाकी राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में कितना चुनाव होता है? 543। है कितना? 545। 2 किसके द्वारा? राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का? लोकसभा का 5 वर्ष। अगला प्रश्न बताइएगा, वर्ष 2020 तक राज्यसभा में असम के लिए आवंटित सीटों की संख्या कितनी थी? 7। कितना? 7। ठीक है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे पूरे देश में, राज्यसभा में पूरे देश में अगर सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश कितना? 31। कितना? 31। महाराष्ट्र कितना? 19। महाराष्ट्र कितना? 19। वहीं अगर बात करें बिहार का तो बिहार 16। बिहार कितना? 16। और तमिलनाडु का बात करते हैं तो तमिलनाडु 18। तमिलनाडु कितना? 18। और पश्चिम बंगाल में कितना? पश्चिम नहीं, 16। पश्चिम बंगाल में कितना? 16। ठीक है।
तो आप घटते क्रम में देख सकते हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु, चौथा बिहार, फिर पांचवा पश्चिम बंगाल। देखिए तो असम के बारे में, असम में 7। चलिए, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। अभी वर्तमान में भारत देश के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी। अच्छा, जिस तरह से लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं ना, लोकसभा का स्पीकर होते हैं ना, तो राज्यसभा में स्पीकर ना बोल के उसको क्या बोला जाता है? उपसभापति। उपसभापति। अच्छा, राज्यसभा के बारे में आप हमको बताइए कि कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। नहीं नहीं, गलत गलत गलत, मिस्टेक मिस्टेक। पदेन अध्यक्ष तो उपराष्ट्रपति होंगे। मिस्टेक, सॉरी। पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला उत्तर है, तमिलनाडु में राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या कितनी है? 18। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कहां कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? कानून बनाने का ऑप्शन ले लीजिए। केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में, ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा। बताइए कहां? हाँ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। अगर हम बात करेंगे विधेयक के प्रवर्ग के अनुसार, तो विधायिका प्रक्रिया 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार। कौन कौन? एक होता है सामान्य विधेयक, दूसरा होता है धन विधेयक, तीसरा होता है वित्त विधेयक, और चौथा होता है आपको संविधान संशोधन विधेयक। चलिए, अगला सवाल का उत्तर दीजिएगा। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? बोलो। राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। बताइएगा, कौन विधायिकी सत्र जो स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? कौन विधायिकीय सत्र जो स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? वह है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? बोलिए। पॉपुलर चैम्बर इंपॉर्टेंट है। लोकसभा को कहा जाता है पॉपुलर चैम्बर। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अहित नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो? किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दे देते हैं। आर्टिकल 76, आर्टिकल 52, आर्टिकल 61, आर्टिकल 84। तो इसका उत्तर होगा आर्टिकल 84। तो इसका क्या मतलब है? कहा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार 84 के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अहित नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो। अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है
और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। तो ये किस आर्टिकल के तहत? 84 के तहत। समझ में आया? 84 ख के तहत, 84 ख के तहत। और 84 में क्या, 84 में क्या, वो हाँ, उसको नागरिकता प्राप्त होना चाहिए। किस लिए? संसद का सदस्य बनने के लिए। ठीक है। अगला सवाल, लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे? डिप्टी स्पीकर जिसको कहते हैं, कौन थे? बोलिए। जी नहीं, बोलिए आप लोग भी, लड़का लोग। ऑप्शन दे, ऑप्शन दे। पहला, इनमें से कोई नहीं। दूसरा, डॉक्टर पीबी चेरियन। तीसरा, जीवी मावलंकर। तीसरा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और चौथा तो भैया इनमें से कोई नहीं, जीवी मावलंकर। यस या नो? चलिए आइए इसका विश्लेषण करते हैं। सुनिए, लोकसभा के पहले डिप्टी स्पीकर एम अनंत सन्यम अयंगर थे, जो 30 मई 1952 से लेकर 7 मार्च 1956 तक पदासीन थे। आंसर क्या होगा? एम अनंत सन्यम अयंगर। तो 1552 से लेकर 1556, सॉरी 1952 से लेकर 1956 तक। ठीक है। तो इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इसको हम बोर्ड में मेंशन कर दे रहे हैं आप लोगों को, है ना? लिख लीजिए, बोर्ड में हम मेंशन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, लोकसभा के पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, लिखिएगा, एम डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर लिख लीजिए। और ये आपको CHSL टीयर 1 का 17 जनवरी 2017 को पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमने पूछा था, अभी जो मेरा प्रश्न था वो था डिप्टी स्पीकर पे, लेकिन अब मेरा प्रश्न है आपका कि किसे लोकसभा का प्रथम स्पीकर बनने का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये कौन है? जीवी मावलंकर। तो इसको भी नोट कर लीजिए जिनको नहीं आता। प्रथम स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? बोलो। 1952, 1952। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? हाँ, 51-52 में, 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष में किया गया था? नहीं, 1957।
1957 में दूसरा लोकसभा का गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के संसद सदस्य कौन बने हैं? ऑप्शन दे, ऑप्शन है आपका गौरव गोगोई, ऑप्शन है नुसरत जहां रूही, ऑप्शन है तेजस्वी सूर्या, ऑप्शन है चंद्राणी मुर्मू। चंद्राणी मुर्मू 25 वर्ष, केवल 25 वर्ष की थी वो। ठीक है, तो याद होगा कि लिख लीजिएगा? लिख लीजिए। सबसे कम उम्र की जो है संसद सदस्य कौन बनी है, तो उनका नाम है चंद्राणी मुर्मू। लोकसभा के कार्यकालों का लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? 1952 में। किस मंथ में आया था? अप्रैल मंथ में। किस में आया था? अप्रैल में आया था। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों में किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्यवाही चल सकती है? एक बटा 10, 1/10। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो आपका क्या है कि प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। अगला प्रश्न है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? हाँ, ये VVI क्वेश्चन है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं ना, उनको अधिकार लेने का ये पूरा राइट है कि यह बिल जो है वो क्या है, मनी बिल है या फिर नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्न में किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? बोलो। तो नहीं, 109। इसमें क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, परंतु राज्यसभा इस विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है। तो ये आपका आज का थोड़ा सीरीज रहा, कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, मिलते हैं कल हम लोग। ठीक है।